तो अति पिछड़ा समाज को जन सुराज से 70 सीट, विधानसभा में 70 सीट अति पिछड़ा समाज को दिया ही जाएगा। और आपको रोजी रोजगार करने के लिए जब तक पूंजी पैसा नहीं होगा तब तक समानता समता मूलक की बात करना बेमानी है। इसीलिए जन सुराज ने कहा है कि होगा कैसे, प्रशांत किशोर नहीं कर पाएंगे, रैली में नारा लगाने से नहीं होगा। जब आपका प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में बैठेगा तब वो सुनिश्चित करेगा कि आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई हो, भूमिहीनों के पास जमीन हो, और जो लोग रोजी रोजगार करना चाहते हैं उसके लिए पैसा पूंजी हो। जन सुराज का समता मूलक समाज का 5 सूत्र है। नौकरियों में आरक्षण जो है वो बना रहे, लेकिन साथ साथ जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक भागीदारी मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा हाथ उठाकर समर्थन कीजिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो अति पिछड़ा समाज को जन सुराज से 70 सीट, विधानसभा में 70 सीट अति पिछड़ा समाज को दिया ही जाएगा। यहाँ जितना इस रोड पर दल वाला है, यहाँ बगल में एक दल है, एक पीछे दल है, एक उसके पीछे दल वाला अपना बंगला कब्जा किया है। ये तीनों लोग मिलके 70 आदमी को अति पिछड़ा समाज का टिकट नहीं दे सकता है। जन सुराज के नेताओं ने तय किया है नहीं, इस बार 70 अति पिछड़ा समाज के काबिल लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे। खाली टिकट नहीं पाएंगे। गरीब से गरीब घर का लड़का अगर उसमें काबिलियत है तो जन सुराज अपने खर्चा पर उसको चुनाव लड़ाएगा, खाली टिकट नहीं देगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस बात का समर्थन जिसको कर रहे हैं जरा हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए, समर्थन है ना आपका? पीछे से बोलिए, समर्थन है कि नहीं है? है ना? 70 को आदमी लड़ना चाहिए ना? लड़ना चाहिए ना? तो पहला है नौकरियों में आरक्षण बना रहे, दूसरा है जनसंख्या के आधार पर आपको राजनीतिक भागीदारी मिले, लेकिन 3 और बात, शिक्षा के लिए जब तक गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए जन सुराज ने कहा है जब तक सरकारी शिक्षा की व्यवस्था सुधरे नहीं, कैसे कि लालू नीतीश ने यहाँ शिक्षा व्यवस्था इतना खराब कर दिया है, इसको सुधारने में बरसों लगेंगे। अभी आप देखें, एक शिक्षा अधिकारी पकड़ाया है, 1 रूम रुपया भर के उसके यहाँ पकड़ाया है। नीतीश कुमार अपने को ईमानदार बता रहे। तो जन सुराज ने कहा है, याद रखिए, जब तक बिहार में सरकारी शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी नहीं तब तक गरीब से गरीब आदमी आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका खर्चा फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ पाए। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? इस चीज का समर्थन जो लोग कर रहे हैं जरा हाथ उठाइए, जोर से बोलिए। आपका